स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोगी समारिके। बोली खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, सोनागिर के चंद्रप्र भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। बोलिए चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। पंखे बंद कर दें, पंखे पंखे नहीं बंद हो। आप लोग भोजन करते हो? अरे बोलिए ना, करते। आपका मोबाइल भोजन करता है? आपका मोबाइल भोजन करता है कि नहीं करता है? करता है। आपका मोबाइल किस पे चलता है? बैटरी पर। रिचार्ज ना करवाओ और चार्ज करते रहो तो चलेगा? उसमें पैसे ना डलवाओ और उसको चार्ज करते रहो तो चलेगा? उसको चार्ज भी करना है और रिचार्ज भी करना है। चार्ज नहीं करोगे तो मर जाएगा, रिचार्ज नहीं करोगे तो मर जाएगा। हाँ या ना? चार्ज और रिचार्ज दोनों करना जरूरी है। ठीक है? आप भोजन करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो। भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा? भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा? मर जाओगे? नहीं मरोगे। कितने दिन नहीं मरोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन। ऐसे ऐसे लोग हैं उपवास करने वाले कि 500 दिन में केवल 65 आहार लिए हैं बस। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज 500 दिन में केवल 65 आहार लिए हैं, यानी 1.25 साल में केवल 2 महीने खाया है बस, 1.25 साल में। इसका मतलब ये है कि उस मोबाइल से ज़्यादा अच्छा हमारा मोबाइल है। एक कम से कम में भी चल जाता है, उसकी बैटरी तो खराब भी हो जाती है। यदि हम इसको सही से चलाएं तो इसकी बैटरी खराब होने वाली नहीं है। चलिए, भोजन नहीं देंगे तो क्या मर जाओगे? एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कब तक चलेगा? बिल्कुल नहीं दोगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मर जाओगे कि नहीं मरोगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। मरोगे कि नहीं मरोगे? नहीं मरेंगे। क्या होगा? आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि आत्मा मरण स्वभावी है ही नहीं है। आत्मा कभी मरती ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव जीना है। इस शरीर में है तो जी रही है, किसी और शरीर में चली जाएगी तो वहाँ जिएगी, वहाँ से किसी और शरीर में चली जाएगी तो वहाँ जिएगी। आत्मा कभी मरती ही नहीं है। हाँ, आत्मा परेशान जरूर होती है। आत्मा मरती तो नहीं है, मगर आत्मा परेशान जरूर होती है। तो आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम। अरे बोलिए ना, क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर। फाइबर और ले लो, चलो, इतनी चीज़ चाहिए।
शरीर, जितनी चीज़ें मिट्टी में हैं उतनी चीज़ें शरीर को चाहिए। कहाँ से मिलता है कैल्शियम? विटामिन कहाँ से मिलता है? सब बाहर से मिलता है। दूध में क्या है? विटामिन डी है। नींबू में क्या है? विटामिन सी है। दूध में कैल्शियम भी है, और भी चीज़ें हैं, है ना। दाल में क्या है? प्रोटीन है। दाल कहाँ से आई? मिट्टी से बनी। दूध कहाँ से आया? गाय ने घास खाई, घास का दूध बन गया। तो घास कहाँ से आई? मिट्टी से आई, है ना। तो जो जो चीज़ें मिट्टी में हैं वो चीज़ें शरीर में हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा का भोजन अलग और शरीर का भोजन अलग। शरीर को भोजन मिलता है तो शरीर सही चलता है, और आत्मा को भोजन ना दो तो आत्मा सही नहीं चलती, परेशान होती है, दुखी होती है। यदि शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर परेशान हो जाएगा, और आत्मा को भोजन ना मिले तो आत्मा परेशान हो जाएगी, है ना। तो वर्तमान में परेशानी का कारण क्या है? अरे बोलिए ना, लड़ाई का कारण क्या है? झगड़े का कारण क्या है? टेंशन का कारण क्या है? डिप्रेशन का कारण क्या है? बोलिए ना, परेशान कौन है, शरीर या आत्मा? परेशान तो शरीर है। पीड़ा तो कहाँ है? पीड़ा होती है आत्मा में। मान लो एक पत्थर को डंडा मारो, चलो इस टेबल को डंडा मारो, कष्ट होगा इसको? क्यों? ये पुद्गल है, नहीं होगा। किसी व्यक्ति को डंडा मारो, कष्ट होगा? किसको होगा? एक मुर्दे को डंडा मारो, कष्ट होगा? अरे बोलिए ना, मुर्दे को डंडा मारेंगे तो मुर्दे को कष्ट होगा क्या? नहीं होगा। और एक आत्मा सहित शरीर वाले को डंडा मारो तो कष्ट सहन करने वाला कौन है? कष्ट किसको होता है? पहले ये निर्णय करो। डंडा तो पड़ा है शरीर में, वेदना किसको हुई? आत्मा को। इसका मतलब आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब इन दोनों का भोजन भी अलग है। संसार का हर व्यक्ति शरीर के प्रति तो बहुत ध्यान दे रहा है, शरीर के भोजन के प्रति ध्यान दे रहा है। इसमें फाइबर ज़्यादा है, ये खाना है। इसमें प्रोटीन ठीक है, ये इतना लेना है। इसमें विटामिन है, ये खाना है। इसके इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये करना है। शरीर के प्रति तो बड़ा सावधान है, फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है। बोलिए हाँ या ना? दुखी है कि नहीं है? शरीर पर इतना ध्यान देने के बाद भी दुखी है। अरे मुझे घड़ी देना जरा, ये बंद पड़ी है। शरीर का भोजन बाहर मिलता है और आत्मा का भोजन देव, शास्त्र, गुरु के पास मिलता है। कहाँ मिलता है? देव, शास्त्र, गुरु के पास मिलता है। आप कितना ध्यान शरीर के भोजन के लिए देते हो और कितना ध्यान आप बाहर के भोजन के लिए देते? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? घर में कितनी रसोई होनी चाहिए? एक या दो? बोलिए ना। क्यों? शरीर की रसोई तो बना ली, आत्मा की रसोई कौन बनाएगा? हर घर में 2 रसोई होनी चाहिए। कितनी रसोई? 2 रसोई। एक जिसमें शरीर का भोजन बनता है और एक जिसमें आत्मा का भोजन बने। वो भोजन भी तुम्हें बनाना है और ये भोजन भी तुम्हें बनाना है। हो सकता है कि शरीर का भोजन कोई और बना दे तो चल जाएगा, लेकिन आत्मा का भोजन तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा।
अब ये तो निर्णय करें आत्मा का भोजन क्या है। आत्मा का भोजन है सच्चा ज्ञान, आत्मा का भोजन है भक्ति, आत्मा का भोजन है ध्यान, आत्मा का भोजन है सेवा, आत्मा का भोजन है वैयावृत्ति, आत्मा का भोजन है उपवास। क्या आत्मा का भोजन क्या है? उपवास। शरीर नहीं खा रहा है, आत्मा मजबूत हो रही है, आत्मा बलवान हो रही है, आत्मा की संकल्प शक्ति बढ़ रही है। श्रीमद् रायचंद जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को हिंदी में किया है, टीका लिखी है, बड़ा काम किया। जैन धर्म के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, शास्त्रों के लिए बहुत काम किया। ये गुजरात में हुए हैं। तो श्रीमद् रायचंद जी से किसी ने पूछा, आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, आप बिल्कुल सूख गए हैं, आपकी हड्डियां दिख रही हैं। उन्होंने पता क्या उत्तर दिया? बोले मेरे 2 बगीचे हैं। क्या कहा? मेरे 2 बगीचे हैं, अब मैंने दूसरे बगीचे को सींचना ज़्यादा कर दिया है तो पहला वाला बगीचा सूख गया है। क्या कहा? मैंने दूसरे बगीचे को सींचना ज़्यादा, समय देना ज़्यादा शुरू कर दिया है तो वो पहला वाला बगीचा सूख गया है। और संसार क्या करता है? शरीर रूपी बगीचे को इतना पानी देता कि वो बीमार हो जाता है, और आत्मा रूपी बगीचे में पानी बिल्कुल नहीं डालता है कि वो बीमार हो जाता, वो सूख जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे तुम मोबाइल में पैसे डालते हो ना, डलवाते कि नहीं डलवाते? डलवाते हो ना। पैसे तो दिखते हैं कि गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये दिखता है क्या? ये नज़र आता है क्या? अरे बोलिए ना, नज़र आता है क्या? नहीं आता। ऐसे ही ज्ञान का भोजन नज़र नहीं आता है, लेकिन असली रिचार्ज तो वहीं से होता है। असली रिचार्ज, असली खुशी, असली प्रसन्नता, असली सुख वहीं से मिलता है। ये बाहर वाला तो ठीक है, मोबाइल को चलाना है इसलिए बैटरी चार्ज कर लेते हो, मोबाइल को चलाना है इसलिए बैटरी चार्ज कर लेते हो, वरना तो बाहर की बैटरी तो वो 24 घंटे चलती है। और वैसे रिचार्ज आप साल भर का करवा लो, कितने दिन का करवा लो? साल भर का करवा लो, एक बार करवा लो, चलता रहता है। लेकिन यहाँ तो भगवान महावीर ने कहा है कि दिन में 2 बार रिचार्ज करना। कितने बार रिचार्ज करना? 2 बार। 2 बार कैसे रिचार्ज करें? अपनी बैटरी को कौन से उसमें ले जाके लगाएं? क्या कहते हैं उसको? चार्जर में, जहाँ से चार्ज होता है उस पॉइंट पे ले जाएं। कहाँ लगाएं कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए? हैं? तो उसके लिए बताया है, मैंने अभी बताया था ना, 12 तप, 10 धर्म, ये सब क्या हैं? ये सब चार्ज करने के तरीके हैं। क्या है ये? उपवास क्या है? आत्मा को चार्ज करने का तरीका है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन आत्मा में प्रसन्नता रहती है कि नहीं रहती? अन्य दिनों की अपेक्षा मन खुश रहता है। आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा एकासन है। मतलब नहीं खाने में सुख मिलता है। यदि खाने में जितना सुख मिलता है उससे ज़्यादा सुख उपवास वाले दिन मिलता है। एक दिन वो भी होता है कि कहीं आप जाम में फंस जाओ और खाने को ना मिले, रात हो जाए, आपका भोजन चला जाए। एक दिन वो भी होता है, खाना नहीं खाया लेकिन मन में कष्ट है, कहाँ फंस गए, इतना जाम लगा है, गुस्सा आता है, आज भोजन नहीं मिला। और एक दिन वो भी होता है जिस दिन आप संकल्प पूर्वक छोड़ते हो कि आज मेरा उपवास है। दोनों दिन के भाव अलग होते हैं, दोनों दिन के विचार अलग होते हैं। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये आत्मा का भोजन है। क्या है?
आत्मा का भोजन है। घर में 2 भोजनशाला होनी चाहिए, एक आत्मा की और एक शरीर की। घर बनवाओ, तुमने शरीर का तो ध्यान रखा लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं रखा, इसलिए घर में शांति नहीं है। एक को तो तुमने इतना खिलाया कि वो दुखी हो गया, और एक को तुमने ऐसा कर दिया कि वो सूख गया तो वो दुखी हो गया, इसीलिए घर में शांति नहीं है। जिसके घर में 2 भोजनशाला होती हैं उसके घर में अशांति नहीं होती है। अब इस भोजनशाला का माल मसाला तो आपको पता है, आटा, दाल, चावल लाना है, रखना है, फिर साफ करना है, फिर बीनना है, फटकना है, बनाना है, कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कितना क्या करना है, कितने बजे कौन खाना खाएगा, कितने बजे क्या करना, आपको सब पता है ना। लेकिन इस आत्मा रूपी भोजन, आत्मा को भोजन देने के लिए जो भोजनशाला बनाई है उसमें क्या करना है ये आपको पता है? उसका माल मसाला कहाँ से आएगा, उसकी सामग्री कहाँ मिलती है, शरीर की सामग्री कहाँ मिलती है ये तो तुम्हें पता है, लेकिन आत्मा की सामग्री कहाँ मिलती है उसको भी तो ढूंढो। यदि कहीं पर किताबें बिक रही हैं, ठीक है, अच्छी किताबें, प्रवचन की, विधान की, पूजा की, और एक तरफ तुम्हारी छन्नी रखी है, कुछ हाथ के रखे हैं, पर्स रखे हैं, और सामान रखा, चेन रखी है, और चीज़ें रखी हैं, क्या खरीदोगे? अरे बोलिए ना, क्या खरीदोगे? नज़र कहाँ जाएगी? छन्नी खरीद लो, अच्छी मिल रही है, हाँ। अरे ये हाथ के भी दे दे, हाथ में पहनने वाला। अरे ये चेन भी निकाल दे। अरे वो जरा वो पर्स दिखा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। किताबों की तरफ तो नज़र ही नहीं जाएगी। जो सुख की सामग्री है, साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, भक्ति साहित्य, ज्ञान का साहित्य, उस तरफ तो नज़र ही नहीं है कि आत्मा को सुखी कैसे करना है, जीभ को कैसे सुखी करना है पता है, आँख को कैसे सुखी करना है पता है, कान को कैसे सुखी करना है पता है, शरीर को कैसे सुखी करना है एसी कूलर से वो पता है, हैं? और कौन कौन से डियो लगाना है, ये लगाना, नाक को कैसे सुखी करना है ये पता है, आत्मा को कैसे सुखी करना है ये पता है कि नहीं पता है? इसीलिए सब कुछ होते हुए, जिसके घर में गाड़ी है, मोटर है, कोठी है, बंगला है, फिर भी वो दुखी है, हाँ या ना? यदि उससे सुख मिल रहा होता तो हमारे तीर्थंकर छोड़कर, बोलिए ना, नहीं जाते। उनके पास कमी थी क्या? या संसार विषय सुखे होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिवे साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि इन आँख, नाक, कान के भोगों में सुख होता तो तीर्थंकर के पास में कमी नहीं थी। महल थे, कपड़े उनके स्वर्ग से आते थे, भोजन उनका स्वर्ग से आता था, तुम्हारा तो मशीन से आता है कभी कभी। वैसे तो अच्छी महिलाएं जो होती हैं, जितनी अच्छी महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चों का बाजार का भोजन नहीं करने, खुद भी नहीं खाती हैं और बच्चों को भी नहीं खिलाती हैं। और जो महिलाएं, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, अब समझ जाओ, बाकी आप समझ जाओ, हैं? जिनको चट लग गई है होटल का खाने की, जिनको चट लग गई है चाट पकोड़े बाहर के खाने की या मशीन का भोजन, वो फिर बच्चों को भी बिगाड़ती है, खुद भी बिगड़ती है, बच्चों को भी बीमार करती है, खुद भी बीमार रहती है। तो तीर्थंकर के पास में कमी नहीं थी, तो तीर्थंकर ने क्या किया? जो शरीर का बगीचा था उसका भोजन बंद कर दिया। आँख क्या देखना अच्छा लगता वो बंद कर दिया, कानों में क्या सुनना अच्छा लगता वो बंद कर दिया,
नाक को क्या सूंघना अच्छा लगता वो बंद कर दिया। फिर जो समय बचा, जो टाइम बचा, जो उनके ऊर्जा बची, वो ऊर्जा उन्होंने अपनी आत्मा में लगाई। कहाँ लगाई? अरे बोलिए ना, अपनी आत्मा के ज्ञान और ध्यान में लगाई। ज्ञान, ध्यान, तप, 3 चीज में ऊर्जा लगाई और आत्मा में ऊर्जा लगाई तो उनकी आत्मा परमात्मा बन गई और आज वो मंदिर में भगवान बन के बैठे। तो दूसरी जो भोजनशाला है उसमें शास्त्र, जैसे तुम्हारे रसोई का मटेरियल होता है, आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाले, तेल, घी, ये होता है। ऐसे जो दूसरी भोजनशाला है उसका मटेरियल है शास्त्र, उसका मटेरियल है माला, उसका मटेरियल है भगवान, अथवा चित्रों के माध्यम से यदि आपका ध्यान लगता है तो चित्रों को भी आप रख सकते हैं ध्यान लगाने के लिए, कि उनको देखकर शिक्षा प्राप्त करें, उनको देखकर ध्यान लगाएं, तो वो चित्र भी आपके चारित्र को बदल देंगे। और उसके साथ फिर आपको जाना है दूसरी भोजनशाला में, यानी आत्मा की भोजनशाला में। पहले वहाँ बैठकर स्वाध्याय करना है, मन शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, फिर भक्ति करनी है, फिर भगवान की परमात्मा की माला फेरनी है, फिर माला फेरने के बाद में फिर ध्यान करना है। बस जो इतना काम अपने घर में 1 घंटा रोज कर लेता है उसके 23 घंटे बड़े शांति से निकलते हैं। और जो अपनी आत्मा को चार्ज नहीं करता है वो दिन भर कलह क्लेश में ही लगा रहता है, निंदा बुराई चुगली में लगा रहता है, तेरी मेरी करने में लगा रहता है, उसी में ही लगा रहता है। चर्चा चल रही है सामायिक पर। किस पर चल रही है? सामायिक पर। कि सामायिक कम से कम दिन में जिनकी प्रतिमा नहीं है उनको 1 बार करना चाहिए, जिनकी प्रतिमा है उनको 2 बार करना चाहिए, तीसरी प्रतिमा से 3 बार की सामायिक शुरू हो जाती है। और जो 3 बार 2 बार सामायिक कर लेगा उसका मन तो वैसे ही शांत रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में ज़्यादा मैटर आ जाए, ज़्यादा फोटोएं आ जाएं, ज़्यादा आने, तो आप क्या करते हो? अरे बोलिए ना, क्या करते हो? जो काम का मैटर नहीं होता तो क्या करते हो? डिलीट करते हो। तो जो दूसरी भोजनशाला है वो क्या है? ये जो बाहर का जितना कचरा इकट्ठा हो गया था ना, उसको भोजनशाला में जाके डिलीट कर दिया। और डिलीट बटन दबा के नहीं होता है, तुमने ध्यान लगाया, तुमने ज्ञान किया और जितनी गड़बड़ हुई थी उसका वहाँ आलोचना पाठ पढ़ा, प्रतिक्रमण किया, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, पुराना मैटर डिलीट हो गया। अब फिर ताजे होके उस कमरे से बाहर निकलोगे और उस कमरे से निकल के फिर जो मुस्कुराता हुआ चेहरा सब देखेंगे, बस कहेंगे वाह ठीक हो गई मम्मी, अब तो बस ठीक है, अब गुस्सा नहीं है। अथवा नहीं करते हो प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान नहीं करते हो तो क्या होता है? आपके घर में कैलेंडर है? अरे बोलिए ना, कौन से सन का कैलेंडर है? 2025 का। 2001 से 2024 तक के कैलेंडर आपके घर में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों? साल गया, कैलेंडर गया, साल गया, कैलेंडर गया। 2001 में किसी से आपकी लड़ाई हुई थी, 2002 में, 3 में, 5 में, 15 में, 20 में लड़ाई हुई थी, वो आपके दिमाग में है नहीं है अभी? अरे बोलिए ना, साल तो नया आ गया, विचार पुराने हैं, तो कहाँ नए हुए आप? हर क्षण ताजा होके जियो, हर क्षण नए होके जियो। जितना पुराना पकड़ के रखोगे उतना वेट यहाँ रहेगा, और जितना वजन यहाँ रहेगा
उतना ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा, उतना विचार भी करना पड़ेगा, उतनी बुरी भावनाएं बनानी पड़ेंगी, उतने कर्मों का आश्रव करना पड़ेगा, उतने वजनदार हो जाओगे। और एक किसी कनस्तर में 10 किलो सोना भर दो और पानी में डाल दो, डूबेगा या उभरेगा, तैर जाएगा? डूब जाएगा। ऐसे जितना विचार, जितने बुरे विचार दिमाग में रखोगे तो तुम ऊपर जाओगे हल्के होकर या नीचे जाओगे? अरे बोलिए ना। तो जब 24 साल के कैलेंडर तुम्हारे घर में नहीं है तो 24 साल के विचार क्यों रखे हो? उनको भी छोड़ दो, छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, निकाल दो। जो मेरे काम का नहीं है डिलीट, जो मेरे काम का नहीं है डिलीट, जो मेरे काम का नहीं है डिलीट। अपने आप को ही समझाना पड़ेगा, अपना आप को कोई दूसरा नहीं समझाएगा, तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा। ये मेरे मोबाइल में जब मैटर डिलीट करते हो तो किसी से पूछते हो क्या? अरे बोलिए ना। जब तुम अपने मोबाइल का मैटर डिलीट करने में किसी से नहीं पूछते हो तो तुम्हें अपने अंदर जो विचार पड़े हैं उन्हें डिलीट करने के लिए किसी से पूछने की कहाँ ज़रूरत है? जो काम के नहीं है हटाओ, जो काम का नहीं है हटाओ। नहीं, आज के बाद इसके लिए सोचना नहीं है, आज इसके बाद इसके लिए विचार नहीं करना है, आज इसके लिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं, इसकी निंदा नहीं करूँगी, इसकी बुराई नहीं करूँगी। यदि आपने आत्मा वाली भोजनशाला में 1 घंटा प्रयोग कर लिया ना, वो 23 घंटे आपके सुखी कर देगा। और इसको कहते हैं सामायिक। उस कमरे में घुसने के बाद में जैसे ही पैर रखो तो जितने घर के लोग हैं सबका त्याग, जितने विचार हैं सबका त्याग। जब तक इस कमरे में बैठे हैं किसी के लिए नहीं सोचना, सोचेंगे तो केवल अपनी आत्मा के लिए। किसके लिए? 1 घंटा सबको छोड़ दो। साधु हमेशा के लिए छोड़ देता है, तुम 1 घंटा के लिए छोड़ दो। अरे बोलिए ना। साधु हमेशा के लिए छोड़ता है, तुम 1 घंटे के लिए छोड़ दो। जिसने अपने जीवन में 1 घंटा खुद को देना शुरू कर दिया उसका जीवन सार्थक। और इस दुनिया के लिए तुम कर लेना कितना भी, रिजल्ट 0। इस दुनिया के लिए अथवा इस शरीर के लिए। हाँ, शरीर भी इसमें आ जाएगा। शरीर भी सेकंड पर्सन है, शरीर भी दूसरा है, शरीर भी मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर को 23 घंटे देते तो हो, अब ये खाना, अब ये पीना, अब चाय का टाइम हो गया, अब भोजन का टाइम हो गया, अब इसका टाइम, अब फल का टाइम हो गया, अब ये खा लो। शरीर को दे तो रहे हो इतना टाइम। तो जब उस कमरे में आप जाओ तो जाने के पहले हाथ जोड़कर भगवान को याद करके कहो, भगवान बस आप और मैं तीसरे को याद नहीं करूँगी। यदि इस तरह से आप अंदर जाते हो तो 2 तरह की सामायिक होती है, एक नियत काल सामायिक, एक अनियत काल सामायिक। जैसे मुनिराज हैं, नियत काल 3 बार सामायिक करना है, बैठे सामायिक कर रहे हैं, सब चले गए, ध्यान में बैठ गए, सामायिक शुरू हो गई। नियत काल, नियत यानी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, इसको कहते हैं नियत काल सामायिक। ऐसे ही आप अपने कमरे में वहाँ गए तो आपकी नियत काल सामायिक प्रारंभ हो गई। अब जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आपने देखा जब साधु विहार करता है किसी के हाथ में माला होती है, किसी के हाथ में कुछ होता है, कोई भजन सुन लेता है, कोई कुछ करता। ये अनियत काल सामायिक। सामायिक का मतलब राग और द्वेष का त्याग। सामायिक का मतलब क्या है? बुरे विचारों का त्याग और अच्छे विचार में अपने मन को लगाना। तो जिस जिस समय राग और द्वेष का त्याग होता है वो सब काल सामायिक में गिना जाएगा। इसको कहते हैं नियत काल सामायिक और अनियत काल सामायिक। 2 तरह की सामायिक हो गई। तो अनियत काल सामायिक कब होगी? जब आप नियत काल सामायिक करोगे। अभ्यास कहाँ से शुरू होगा? नियत काल से। अभ्यास कहाँ से शुरू होगा? नियत काल से। और उसमें अपना फिक्स कर लेना, इतने बजे बैठना है सामायिक में तो बैठना है। और यदि आपने चल 1 घंटा बात कर लूँगी,
चल आधा घंटा बात कर लूँगी, फिर तो हो गई। फिर तो जैसे स्कूल कितने बजे, 8 बजे खुलता है तो 8 ही बजे खुलता। अब सबको पता कि 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो सबके घर के बच्चे अपने हिसाब से उठ जाते हैं, नाश्ता बन जाता है, टिफ़िन बन जाता है, स्कूल के बस में बैठ जाते हैं और 8 बजे वहाँ घंटी बज जाती है। तो फिक्स हो गया, दिमाग को फिक्स कर दिया। ऐसे ही सामायिक का काल फिक्स करें कि इतने बजे मुझे सामायिक में बैठना है तो बैठना है। और आपने 1 महीना ऐसी सामायिक कर ली तो फिर घंटी बजने अपने आप दिमाग में शुरू हो जाएगी, भाई समय हो गया, चल मोबाइल भी छूट जाएगा। फिर वैसे तो ये मोबाइल ही सामायिक नहीं करने देगा। और जिस कमरे में जाओ तो वहाँ मोबाइल लेके मत जाना। मोबाइल लेके गए तो फिर तो वहाँ और अच्छा एकांत मिल गया, जितना मोबाइल चलाना है चला लो, इसलिए वहाँ मोबाइल छोड़ के जाना। तो 24 घंटे में 1 घंटे मोबाइल का त्याग करके जाना और 1 घंटा केवल मैं और मेरे भगवान। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कौन कौन कर सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। टीवी में देखने वाले भी हाथ उठा लो। आप तो साक्षात देख रहे हैं। हाँ, टीवी में भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग नियत काल सामायिक आप शुरू करें, फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखना, है ना। तो सामायिक कैसे करनी मैंने कल बताया था, कल के प्रवचन सुन लेना कि कैसे करनी है सामायिक। मोबाइल में भी मिल जाएंगे, अब टीवी में तो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मोबाइल में मिल जाएंगे। अब मोबाइल तो आपके पास हमेशा रहता है। अभी भैया जी बता देंगे आपको कि मोबाइल में कैसे मिलेंगे, ठीक है। कल का सुन लेना, तो सामायिक कैसे करनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और अब अष्टानिगा पर्व पर यहाँ होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बड़ा ही महत्व है। मुंबई से आए ना? हाँ, मुंबई, सूरत, कुचामन से सभी रिश्तेदार इकट्ठे होकर आ रहे हैं और आज से यहाँ पर विधान करेंगे। और इन्हीं के रिश्तेदार थे जो पिछले अष्टानिका पर उन्होंने विधान किया था, है ना। तो ये भी आपकी भोजनशाला है, आत्मा की भोजनशाला है। कौन सी है? जहाजपुर क्या है? जहाजपुर क्या है? आत्मा की भोजनशाला है। यहाँ आकर 8 दिन अपनी आत्मा को अच्छे से चार्ज करेंगे, है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हो? कुचामन। फूलों में चमन का, करने में नमन का और आने वालों में कुचामन का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, उपवास करने में तन का और आने वालों में पैठन का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। बैठ जाए, लोग बैठ जाइए। दाता रामगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में दाता रामगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और आने वालों में अमरवासी का। बड़ा ही महत्व है। उनियारा कोट, नेता में बोट का, नेता में बोट का, सोने में खोट का और आने वालों में उनियारा कोट का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। चितावा, चितावा ना। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में चितावा का। बूंदी, गोंदी, गोंदी, अच्छा। घर में दादी का, घर में दादी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में गोंदी का।
बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और यहाँ होने वाले विवाह में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। मांगलिक भवन में विवाह यहाँ आकर बहुत लोग शादी करते हैं। बहुत अच्छा मांगलिक भवन यहाँ बना हुआ है। यहाँ शादी करने से कितने फ़ायदे हैं। एक तो आदमी गलत काम नहीं करता है, शराब आदि नहीं पीता है, ठीक है। दूसरा भाव करता चलो दिन में ही कर लेते हैं, तो रात्रि में जो पाप लगता है वो दिन में ही हो जाता है ना। और उसके साथ में यहाँ जो लोग जिन रिश्तेदारों को आप बुलाते हो ना, तो एक रिश्तेदार को बुलाओ तो 4 आते हैं। वैसे तुम बुलाते बुलाते थक जाओगे, आएंगी नहीं। और जहाजपुर से शादी करते हैं तो एक को बुलाओ तो 4 आते हैं। बोले जहाजपुर जाना, चल मैं भी चलूँगी, या मैं भी चलूँगा। 4 आते हैं। और यहाँ आते तो अभिषेक पूजा अपने आप भाव करते हैं, और धर्म का धर्म हो जाता है, और शादी की शादी हो जाती है। डिस्पुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में डिस्पुर का। किशनगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जोटवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में जोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नागदा, तिनसुखिया, घर में मुखिया का, घर में मुखिया का, राम की सिया का, और आने वालों में तिनसुखिया का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। हनुमान की गदा का, हनुमान की गदा का, घर में दादा का, और आने वालों में नागदा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।